सभी को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 219 से पढ़कर सुना रहे हैं। दोहा चौपाई अर्थ सहित अवश्य श्रवण करें। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र जी बोले, सुख के निधान दोनों भाई, जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेतों को सफल करो। मुनि पद कमल बंद दो भाता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक बंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोकों के नेतों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौरवर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है। तीनों तपों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखने वालों के चित्त मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भव्य तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसे सुंदर है मानो मूर्तमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। आज का प्रसंग है, जनकपुर में श्री राम लक्ष्मण देखने गए हैं। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। नख सिक सुंदर बंद दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियाँ दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निध लूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने ये समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्रती धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरख सहज सुंदर दो भाई, होय सुखी लोचन पल पाई। जुबती भवन झरोखन लागी, निरकहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेतों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियाँ घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सही श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी इन कोट काम छब जीती। सुर नर असुर नाग मुन माही, शोभायस कहूँ सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसा शोभा तो कहीं
सुनने भी नहीं आती। विष्णु चार भुज विद मुख चारी, विकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को नहीं आई, ये छवि सखी पट तरही जाई। भगवान विश्व के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पर वार यहे, कोट कोट सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनो सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए, अर्थात ये रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दो दशरथ के डोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन यजर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा जो सुंदर जोड़ा है, ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्यामल गात कल कंज बिलोचन, जो मारीज सुभुज मृदुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नामू रामू धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुखी खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेस बर काचे, कर सर चाप राम के पाचे। लक्ष्मणु नामु राम लघु भाता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। विप्रकाज कर बंद दो, मग मुन बधुधार। आए देखन चाप मख, सुन हर्षि सब नार। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुन गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। ये सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुई। देख राम छब को यक कही, जोग जान के ये बर आई। जो सखी नहीं देख नर नाहु, पन परिहर हट करहु विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, ये वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहा ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पन राव न तजई, विधि बस हट अभी भी कहीं भजई।
किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वो होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भले है विधाता, सब कह सुने उचित फल दाता। तो जान कहीं मिले बरे हो, नाहिन आलिया संदेह। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस यस बनय संजोगो, तो कृत कृत हो ये सब लोगो। सखी हमरे आरत अति ताते, कबहु कये आवे यही नाते। जो दयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतक हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इन्हीं से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी यहाँ आवेंगे। मंगल भवन अमंगल हारे, तब हुष दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। नाहि तो हम कहो सुनो सके, इनकर दर्शन दूर। ये संकटु तब होय जब पुण्य पुरा कृत भूर। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्म के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहो सखनी का, यही विवाह अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरे ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस है सयानी, ये सुने अपर कहे मृदुबानी। सखी इनका को अस कहाई, बड़ प्रभाव देखत लग आई। हे सयानी, सब असमंजस ही है। ये सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कत अग भूरी। सो कि रहे बिन स्युधन तोरे, ये प्रतीत परिहर न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंच रच सिय समारे, तेहि श्यामल बरु रचो विचारे। तासु बचन सुन सब हर्षाने, ऐसे ही हो कहें मधुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार का सांवरा वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुष दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। ही हर सै वर सही सुमन, सुमिक सुलोचन बन। जाय जहाँ जहाँ बंधु दो, ता परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली सिया समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय।